नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीडीएस पेड लीव लेने की फुल प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, चार्ज रिपोर्ट कैसे तैयार करें और जीडीएस जो लीव होती है उसका पैसा मिलता है दोस्तों, उसका बिल बन करके आता है, उसको अपन अपने बीओ में कैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो साथियों, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें ताकि आपसे कोई जानकारी ना छूटे। और ये सब जानकारी होने पर साथियों, आप साल में 8 से 10 हज़ार रुपये की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है जीडीएस एप्लीकेशन लीव फॉर्म। साथियों, ये इसका फ्रंट पेज है दोस्तों, और इसका बैक साइड में एक पेज, ये बैक साइड है दोस्तों इसकी। तो साथियों, आपको इसकी ये जो है वो 4 कॉपीज़ ऐसी भर करके अपने एसटीआई के यहाँ भेजनी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेकिन आपको बैक साइड में नहीं भरना होता दोस्तों, आपको फ्रंट साइड में भरनी होती है। बैक साइड में जो है वो आपके एसडीआई या फिर जो मेल ओशियर हैं वो सब भर के यहाँ पे लीव सेंक्शन लीव होता है दोस्तों, ये लीव सेंक्शन करेंगे और वो सब आपके पास यहाँ भेजेंगे। और आपको इसकी 4 कॉपी भर करके भेजनी होती है दोस्तों, जिसमें से एक कॉपी तो आपको मिल जाएगी दोस्तों, एक आपके सब्सिट्यूट को, एक पोस्ट मास्टर को यहाँ भेजी जाएगी, और एक जो कॉपी होती है वो एसडीआई अपने पास रख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं इस फॉर्म को हम कैसे फिल करना है। तो यहाँ शुरू में सबसे पहले दोस्तों आपका नेम, यानी आपका जो भी नेम है वो लिख देना आपको। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन है, जो आप बीपीएम है तो बीपीएम, एबीपीएम है तो एबीपीएम। उसके बाद है दोस्तों नेचर एंड पीरियड ऑफ लीव, यानी आपको कितने दिनों की लीव चाहिए और उसका नेचर क्या है। नेचर यहाँ पे दोस्तों पेड लीव और अनपेड लीव से है दोस्तों। तो हम यहाँ पे पेड लीव ले रहे हैं तो ये पेड लीव आ जाएगी दोस्तों, और 10 डेज़ की आ जाएगी दोस्तों। यहाँ डेट दे रखी है दोस्तों कि आपको किस तारीख से किस तारीख तक छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक खास करके ध्यान रखना होता है कि आप जो छुट्टी ले रहे हो 10 दिनों की, उसमें संडे के अलावा कोई दूसरी छुट्टी ना हो दोस्तों, क्योंकि अगर संडे के अलावा कोई और छुट्टी होगी तो उसका पैसा जो होता है वो दोस्तों वो कट जाता है दोस्तों, वो मिलता नहीं है सब्स्टिट्यूट को। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें कि जब आप छुट्टी ले रहे हो तब उसमें एक संडे की छुट्टी है दोस्तों, दूसरी कोई छुट्टी ना हो। उसके बाद रीजन है दोस्तों, तो रीजन आपका यहाँ पर्सनल हो जाएगा तो साथियों। और उसके बाद है फुल एड्रेस वाइल ऑन लीव, यानी जब आप एड्रेस, आपका फुल एड्रेस क्या है जब आप छुट्टी पे होते हो, तो यहाँ पर अपना रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं साथियों, अपना रेजिडेंस का एड्रेस डाल दें। और यहाँ पे है नेक्स्ट है दोस्तों, नेम एज एंड एड्रेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट जो आपके बाद आपकी पोस्ट पर काम करेगा, आपकी जिम्मेदारी पर, उसका नेम आ गया यहाँ पे, उसका रोहतास नेम आ गया, जैसे एज आ गई उसकी, और उसका एड्रेस ये मेंशन करना साथियों। उसके बाद है साथियों स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूट, यानी सब्स्टिट्यूट के सिग्नेचर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के सिग्नेचर हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ नीचे सब्स्टिट्यूट का ही नेम आ जाएगा दोस्तों। और ये जो अंडरटेकिंग है नीचे साथियों, इसमें क्या कर रहे हैं कि आप जो है वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर इसको, ये सब्स्टिट्यूट को अपॉइंट कर रहे हो दोस्तों। अपॉइंट कर रहे हो मतलब आप ही सब्स्टिट्यूट आपकी जगह काम करेगा। तो ये सब आप कह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी साथियों ये, अगर वो कुछ गड़बड़ी करता है तो। यहाँ अपना सिग्नेचर नीचे दोस्तों, सिग्नेचर ऑफ जीडीएस, यहाँ पे अपना सिग्नेचर, और यहाँ अपना प्लेस और डेट डाल दीजिए दोस्तों। तो अभी देखते हैं साथियों, बस ये था। और बैक साइड में तो आपको कुछ भरना नहीं है, इसकी 4 कॉपी आपको, और एक आपका जो होता है वो सब्स्टिट्यूट की 10th की डीएमसी, और एक जो होता है उसका आधार कार्ड, वो उसके द्वारा सेल्फ रजिस्टर्ड हो, ये सब 4 कॉपी, और वो दोनों लगा करके आपको अपने एसडीए के यहाँ भेज देना दोस्तों। तो उसके बाद आपकी जो लीव सेंक्शन होकर के आए दोस्तों, चलिए देखते हैं जब आपकी लीव सेंक्शन होकर के आती है तो कैसे आती है दोस्तों। तो ये देख पा रहे हैं आप दोस्तों, ये थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका जो नाम लिखा था वो नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया बीपीएम कुकड़ा वाली, डिवीज़न हिसार आ गया, और 10 डेज़ की लीव जो होती है आपकी स्टेट से स्टेट, और ये जो आपका सब्स्टिट्यूट आ गया रोहतास, ये काम करेगा। और 10 डेज़ नीचे लिख रखा दोस्तों कि जैसा आपको हाफ ईयर में 10 डेज़ की लीव मिलती है पेड लीव, और नेक्स्ट हाफ ईयर में आपको 10 डेज़ की पेड लीव मिलती है, यानी इस साल में इन्होंने अपनी 10 डेज़ की पेड लीव ले ली। तो इसके बाद इनकी कुछ बचती है क्या दोस्तों, तो यहाँ नील हो गया दोस्तों, ये 10 डेज़ आ गया, यहाँ आपके एसडीए के सिग्नेचर हो गए, और ये आपकी कॉपी होगी दोस्तों सब्स्टिट्यूट वाली। तो ये भी वही है दोस्तों। तो ये आपकी लीव सेंक्शन होकर के आ गई। तो उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, जब आपकी लीव सेंक्शन होकर के आ जाती है, उसके बाद आपको चार्ज रिपोर्ट जो होती है वो तैयार करनी होती है दोस्तों, क्योंकि जब जिस दिन से आपकी छुट्टी होगी उस डेट को आपको रिलीव होना पड़ेगा, और आपकी जगह जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो चार्ज संभालेगा। तो उसके बाद आपको ये एक चार्ज रिपोर्ट बनानी पड़ती है दोस्तों।
तो ये देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा ही। तो यहाँ आपकी बीओ का नाम आ जाएगा साथियों, और ये सुनील कुमार जो जीडीएस थे, इन्होंने रोहतास को इस बीओ में, यहाँ आपका नाम आ जाएगा दोस्तों, यहाँ सब्स्टिट्यूट का नेम, और यहाँ फिर बीओ में इस डेट को पूर्वाह्न में कर दिया दोस्तों। यहाँ सुबह में कर सकते हैं आप, क्योंकि शाम को करेंगे तो फिर आपकी वो छुट्टी नहीं मिल जाएगी। और ये डेटेड है, और ये भारमुक्त पे आपके साइन हो जाएंगे साथियों जीडीएस के, और यहाँ पे भारग्राही पे यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूट के सिग्नेचर हो जाएंगे साथियों। और ये बैक साइड में इसके दोस्तों, अगर आपका कैश वगैरह है कुछ तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे आपका कैश स्टैंप और नील, और ये इतना यहाँ पे आपका भारमुक्त जीडीएस हो गया, और यहाँ पे आपके हो गए सब्स्टिट्यूट के सिग्नेचर। तो ये होगी साथियों आपकी एक चार्ज रिपोर्ट। ऐसी आपको 2 चार्ज रिपोर्ट जो है वो साथियों तैयार करनी पड़ेगी। और अभी साथियों आपकी जो लीव थी वो पूरी हो गई साथियों 10 दिन की, तो उसके बाद फिर आपको साथियों एक चार्ज रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी साथियों। तो उसमें क्या होगा साथियों, यहाँ पे डेट आ जाएगी वो जिस दिन आपकी लीव जो होती है वो समाप्त होती है, और यहाँ जो पहले आपका नेम था जीडीएस का, यहाँ पे रोहतास आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट का नेम आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूट की जगह आपका नेम आ जाएगा, और यहाँ भारमुक्त हो जाएगा साथियों सब्स्टिट्यूट, और भारग्राही हो जाएगा साथियों ये जीडीएस। और नेक्स्ट में अगर कोई कैश वगैरह होता है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है बीपीएम है तो कैश होगा, और यहाँ पे भारमुक्त में फिर सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका भारग्राही में जीडीएस। तो ये तो आपकी चार्ज रिपोर्ट थी साथियों। ये आपको 2 कॉपी इसकी चार्ज रिपोर्ट की तैयार करवानी पड़ती है, यानी 4 चार्ज रिपोर्ट। 2 चार्ज रिपोर्ट तो वो जब आप जो होता है वो चार्ज ले रहे हो उसकी, और 2 साथियों जब आप चार्ज जो होता है वो हैंड ओवर कर रहे हो तब। और ये 4 कॉपी और 2 जो आपकी थी साथियों लीव सैंक्शन के होकर के आई थी साथियों, ये वाली आपको ये दोनों फिर उसके बाद साथियों अपने एसडीआई के यहाँ भेज देनी है साथियों रजिस्टर्ड करके। और उसके बाद साथियों आपका जो होता है वो इसका बिल बन करके आता है साथियों। तो चलिए देखते हैं साथियों अभी हम बिल कैसे बन करके आता है। तो ये रहा साथियों। तो जैसा आप देख पा रहे हैं साथियों, ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ पोस्ट मास्टर HSC, यानी ये आपका जो होता है वो अच्छों से बिल बन करके आता है दोस्तों। अच्छों में जो आपके पोस्ट मास्टर होते हैं वहाँ से आपका बिल बन करके आएगा। तो देख पा रहे हैं साथियों ये बिल है कि यहाँ से यहाँ 10 डेज़ की लीव है, और ये वाइड SDIP, तो ये आपका बिल बन करके आएगा दोस्तों। ये सब्स्टिट्यूट के नाम आएगा साथियों, यहाँ पे लिख भी रखा है रोहतास OS आउटसाइडर GDS कुकड़ामाली, यानी ये यहाँ पे इस बीओ में इन्होंने काम किया है साथियों। ये BP आ गया था साथियों आपका, यानी बेसिक पे 2903, तो ये 9 दिनों का आया है साथियों। और ये उसका डी है साथियों 38% 1103। ये डिडक्शन कुछ होता नहीं है साथियों इसमें। तो ये नेट हो जाएगा साथियों आपका 4006 रुपया हो गया साथियों आपका। तो ये आपका बिल बन करके आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें करीब 1 महीने का समय लग जाता है दोस्तों। मेरा भी ये अभी 1 महीने के बाद ही आया है साथियों। तो इस प्रकार से ये 6 महीने के 4000, और जो BPM होता है उसका अधिक होता है साथियों, उसका करीब BPM का 4.5 से 5000 के बीच में होता है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों आपका साल का हो गया 8000 रुपया, साल का आपका जो है वो 8000 रुपया हो गया साथियों। तो आप 8000 रुपये जो है साथियों साल में एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है साथियों आपकी, क्योंकि आप जाते हो वहाँ पे काम तो आपको ही करना है, वहीं पे रहते हो, आपकी बीओ में रेजिडेंस है। तो साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो है वो छुट्टियाँ जो होती है वो ले लेनी चाहिए साथियों। इससे आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, काम तो आप समय में कर लेंगे उसकी जगह, सब्स्टिट्यूट की जगह। सब्स्टिट्यूट का तो बस सिग्नेचर होगा अगर आप BPM है तो, अगर आप ABPM है तो सिग्नेचर भी नहीं होगा साथियों। फिर तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म पे सिग्नेचर होगा और चार्ज रिपोर्ट पे, और बस ये जो बिल आप जो होते हैं पे करोगे तब उसका जो होता है वो सिग्नेचर होगा साथियों। तो इस प्रकार से साथियों अगर आपका 4000 के हिसाब से साल का 8000 होता है तो आप 8 से 10,000 की जो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और हाँ एक बात और साथियों, ये जो बिल है आप अपने बीओ में भी मेंशन कर सकते हो, यानी बिल पे में ये बिल नंबर इसका जो आप लिख सकते हो, और लीव का लिख देना, आपको बिल नंबर लिख देना है, और ये 4000, और ये आप जो होता है SB विड्रॉल में इसको आप दिखा सकते हो। और फिर आपको ये जो होता है अपने डेली अकाउंट के साथ में इसकी एक फ़ोटो खींच करके डेली अकाउंट के साथ में भेज देना है।
तो ये आपके यहाँ पोस्ट मास्टर के यहाँ SDA के यहाँ अपने आप वहाँ से चला जाएगा साथियों। और अगर आप चाहो तो एसओ जो होता है आपका अकाउंट ऑफिस होता है, वहाँ पे भी आप इसको जो है तो पोस्ट मास्टर के यहाँ तकसीम कर सकते हैं साथियों। तो वहाँ से भी आप पैसा निकाल सकते हैं और अपने बीओ में भी आप इसको बिल पे के अंदर ले सकते हैं दोस्तों, और वहाँ से अपना बैलेंस जो आपको एसबी विड्रॉल में कम कर देना साथियों। तो इस प्रकार से साथियों आप साल का 8 से 10 हज़ार की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं साथियों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें साथियों, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें।